सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को लेकर। एक और जहां पर बिजनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी इस कंपनी में निवेशकों की, वो टेंशन अब दूर होते हुए नज़र आ रही है। जी हाँ, तो आप लोग देखो भाई, रिलायंस इंडस्ट्री से अलग हुआ ये फाइनेंशियल ग्रुप कि जो ये कंपनी है वो इसने फाइनेंशियल जो अपना बिजनेस है जो बैंकिंग एंड फाइनेंस का है वो इसने अलग कर दिया रिलायंस इंडस्ट्री ने। लेकिन उसके बावजूद आप लोग देखोगे कंपनी के ऊपर जो अभी बहुत सी चिंताओं वाली बातें थी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो निवेश आ रहा था कंपनी के अंदर वो रिलायंस इंडस्ट्री के करके आ रहा था भाई, ठीक है, मुकेश अंबानी के करके आ रहा था कि हाँ अगर अलग किया है कंपनी को मोटा भाई कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, ठीक है। ऐसे तो अलग नहीं किया अभी बिजनेस को, तो सेपरेट किया तो कुछ ना कुछ करने के लिए किया है। और उस टाइम तो बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई थी और उन अनाउंसमेंट्स के चलते आप लोग देखोगे पहला कदम हमें कल के दिन यहाँ पर कंपनी लेते हुए नजर आई है। और पिछले वीक में इसने जो अभी एक बाउंड वीक हाई भी बनाया था, वहां से स्टॉक टूटा, लेकिन अभी के टाइम फिर से फ्रेश बाउंड वीक हाई बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। और अभी इसके आगे Q4 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, तो कंपनी के रिगार्डिंग क्या खबर है ये वो डिस्कस करेंगे। साथ में डिस्कस करेंगे क्या आगे अब इसकी जो ये चाल है वो बरकरार रहेगी तेजी की या फिर नहीं। तो चलो देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर आपको पता होगा भाई, जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए किया बड़ा करार। तो एक बड़ा एग्रीमेंट होते हुए नजर आया अभी किसके बीच हुआ, ब्लैक रॉक के बीच और जियो फाइनेंशियल के बीच, ठीक है। और ये इसका क्या बेनिफिट होने वाला वो यहाँ पर देखोगे। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने 15 अप्रैल को कहा कि वह भारत में वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए अमेरिका बेस्ड ब्लैक रॉक के साथ एक ज्वाइंट वेंचर बनाएगी। इस ज्वाइंट वेंचर में आप लोग देखोगे दोनों कंपनियों की 50-50% की जो अभी हिस्सेदारी होगी। और एक एक्सचेंज फाइलिंग में जो अभी रिलायंस ग्रुप की फाइनेंशियल जो एंटिटी है ने कहा है कि उसने जो अभी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद जो भारत में एक ब्रोकरेज जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन सहित वेल्थ बिजनेस शुरू करने के उद्देश्य से 50-50 का जो अभी ज्वाइंट वेंचर पर हस्ताक्षर कर लिया है भाई। तो ये तो हो गया, आप लोग देखोगे भी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर और जो ब्रोकरेज कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को लेकर इसकी रिगार्डिंग जो अभी आप लोग देखोगे ये ज्वाइंट वेंचर हो गया। लेकिन अभी भी 2-3 मामले रहते हैं जहां पर कंपनी को और बड़े कदम उठाने हैं। तो यहाँ पर देखोगे मुकेश अंबानी की रिलायंस की अलग हुई फाइनेंशियल सर्विस यूनिट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और ब्लैक रॉक ने जुलाई 2023 में भारत में एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में प्रवेश करने के लिए $150 मिलियन के निवेश के साथ 50-50 ज्वाइंट वेंचर बनाने के लिए एक एग्रीमेंट की घोषणा की थी भाई, ठीक है। BSE पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर आप लोग देखोगे पीछे ₹17.95 यानी कि लगभग 5% के करीब फिसलते हुए नजर आए थे। आज तो फिर भी स्टॉक में तेजी है भाई, ठीक है। और ये तो देखो भाई हो गया ये बिजनेस, ठीक है। अब आप लोग देखोगे भी म्यूचुअल फंड ने लाइसेंस की मंजूरी का भी जो अभी इंतजार है। जी हाँ, म्यूचुअल फंड लाइसेंस की जो मंजूरी है उसका भी इंतजार है यहाँ पर। और कंपनी मार्केट रेगुलेटर सेबी के साथ अपने म्यूचुअल फंड लाइसेंस की मंजूरी का भी इंतजार कर रही है। इससे पहले एपैक ब्लैक रॉक के चेयरमैन और हेड रोचेल लॉर्ड ने कहा भारत एक बेहद महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ती हुई समृद्धि, अनुकूल डेमोग्राफी और इंडस्ट्री में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आगे बढ़ना आप लोग देखोगे बाजार को आश्चर्यजनक तरीकों से नया आकार दे रहा है। तो आप लोग जिस प्रकार से ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया में बढ़ रहा है उसको देखते हुए आप लोग देखोगे आने वाले टाइम में बहुत तगड़ा जो अभी ये जो म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो गया, ये जो आप लोग देखोगे ये जो अभी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो कुछ ना कुछ कंपनी अनाउंसमेंट करते हुए नजर आई है, म्यूचुअल फंड्स का जो लाइसेंस है ये अगर कंपनी को मिल जाता है तो यहाँ से और भी ज़बरदस्त रैली इस शेयर में बनेगी, इसका बिजनेस और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो ये खबरें, और यहाँ से आप लोग देखोगे लॉन्ग टर्म के लिए अगले 3 से 4 साल के लिए अगर आप लोग निवेश करना चाहो तो निवेश करके चल सकते हो। अभी टाइम ₹350 के आसपास का स्टॉक का भाव है और यही स्टॉक अगले 3 से 4 साल में आपको 1000 करोड़ भी करते हुए नजर आ सकता है अगर कंपनी को ये म्यूचुअल फंड वाला लाइसेंस मिल जाता है तो यहाँ से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।